बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलिनियर कोवेरिएंट का टॉपिक हमने उस दिन डिस्कस किया था। दरमियान में फिर हमारी कुछ एग्जांपल्स आ गई थी, लेकिन ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं था, इसके कुछ पैरामीटर्स बाकी थे, तो वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। शुरू करेंगे डायराक पॉली रिप्रेजेंटेशन से। डायराक पॉली रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिसेस ये होते हैं गैमा ज़ीरो इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो ज़ीरो माइनस आई, और सिंपल गैमो को हम कहते हैं ज़ीरो सिग्मा माइनस सिग्मा ज़ीरो, और गैमा 5 को कहते हैं ज़ीरो आई इंटू आई ज़ीरो। हम अब इंटरेस्टेड हैं बिलिनियर क्वांटिटीज़ का बिहेवियर चेक करने के लिए अंडर प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड अंडर स्पेस इन्वर्जन। स्पेस इन्वर्जन में ज़्यादातर पैरिटी ऑपरेशंस आते हैं। पैरिटी ऑपरेटर आपने पढ़ा था क्वांटम में कि ये इन्वर्स कर देता है क्वांटिटीज़ को या फंक्शन को। एग्जॉस्टिव लिस्ट है पॉसिबिलिटीज़ की कि साई बार इंटू साई लिया तो इसको हम स्केलर कहेंगे, और ये स्पेस इन्वर्ट होगा अंडर पी में। इस तरह अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो साई बार गैमा म्यू इंटू साई होगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट इसमें 4 होंगे क्योंकि म्यू यूज़ हो रहा है, तो म्यू के अंदर 4 क्वांटिटीज़ होती हैं। इस तरह टेंसर में हम ये लिखेंगे साई सिग्मा म्यू न्यू इंटू साई, और इसमें जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं क्योंकि म्यू और न्यू दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो 3 म्यू के और 3 न्यू के अगर इस तरह आ जाएं और गैमा के ऊपर म्यू आ जाए तो फिर स्पेस कोऑर्डिनेट यूज़ होते हैं, मतलब 4 कोऑर्डिनेट। अब साई बार गैमा 5 गैमा म्यू इंटू साई आ जाए तो अब इसमें गैमा म्यू जस्ट वेरी करेगा तो 4, और साई बार गैमा 5 इंटू साई, इसको हम सूडो स्केलर कहते हैं, और 1। तो आपने इनको याद रखना है, इनके नाम भी, कि स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, एक्सियल वेक्टर क्या है, सूडो स्केलर क्या है, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं कि इस पर सूडो स्केलर अप्लाई करें या इस तरह क्वांटिटीज़ अप्लाई करें, तो आपको इन नामों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ड्यू टू एंटीसिमेट्री का रिलेशन गैमा म्यू न्यू प्लस गैमा न्यू म्यू इज़ इक्वल टू 2g म्यू न्यू, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। एंड टेंसर इन एंटीसिमेट्रिक सिग्मा म्यू न्यू इज़ इक्वल टू आयोटा बाई 2 गैमा म्यू गैमा न्यू माइनस गैमा म्यू गैमा न्यू। ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा टेंसर के अंदर, और वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन वैसे था। द लिस्ट इज़ अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द नंबर ऑफ गैमा म्यू मैट्रिसेस डेट आर सैंडविचेस बिटवीन साई बार एंड साई। साई बार और साई के अंदर ही गैमा म्यू गैमा 5 ये चीज़ें मौजूद थी। सूडो स्केलर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 4 मैट्रिसेस। सूडो स्केलर के अंदर 4 मैट्रिसेस आएंगे। इफ़ 5 मैट्रिसेस वर यूज्ड एट लीस्ट 2 वुड बी द सेम। अगर 5 मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं तो 2 लाजमी सेम होने चाहिए। तो इन विच केस द प्रोडक्ट वुड रिड्यूस टू 3 and be already included in the axial vector. It is useful to see how the above properties are established. To do this, we must consider Dirac equation in the two frame x and x prime related by the Lorentz transformation. Lorentz transformation वैसे भी आपको पता है कि 2 ही फ्रेम यूज़ होते हैं, एक मूवेबल होता है और एक फिक्स होता है। एक को हम x कहते हैं तो दूसरे को हम x प्राइम कहते हैं। अब लॉरेंस कोवेरिएंट के लिहाज से लिया है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम ये लेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू, इसको हम एंड ही बोल देते हैं, एंड एक्स। एंड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट के लिहाज से। मैट्रिक्स विद कंपोनेंट एंड न्यू म्यू इज़, तो काय बार एक्स बार न्यू इज़ इक्वल टू एंड बार एंड न्यू म्यू एक्स म्यू। मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका भी कि अगर न्यू ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और म्यू अगर नीचे है तो इसका उलट जो है वो ऊपर की तरफ इंडेक्स जाएगा। ये टेंसर लिखने का मेथड होता है। इफ़ द डायराक इक्वेशन इज लॉरेंस कोवेरिएंट देन इट मस्ट हैव द सेम फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट एंड इन अनट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट आयोटा गैमा म्यू पार्शियल म्यू साई ऑफ एक्स माइनस एम साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2b कहते हैं। द डायराक इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट इज़ गिवन बाय, ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स में एक्स बार वाले कंपोनेंट लेने हैं और उसको हमने क्या देना है, इक्वेशन 3। वेयर वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड वेव इक्वेशन साई प्राइम एक्स प्राइम इन टर्म्स ऑफ द अनट्रांसफॉर्म्ड वेव इक्वेशन इज साई ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन। मतलब कि ट्रांसफॉर्म साई प्राइम ऑफ एक्स एक्स प्राइम का रिलेशन लेना है साई ऑफ एक्स के साथ, तो वो ये आता है इक्वेशन 4 के अंदर साई प्राइम एक्स प्राइम
इज़ इक्वल टू एक्स और ब्रैकेट में आएगा एंड साई ऑफ एक्स। एस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है एंड एक्ट ओनली ऑन द स्पिनर यू। It is also logical to require if psi prime x prime can be expressed in terms of the psi of x, then one should also able to express psi of x in terms of psi prime x prime. Mathematically, it means that s have an inverse such that अगर हमारे पास साई एक्स को इन टर्म्स ऑफ साई प्राइम एक्स प्राइम लिखना हो, पहले इक्वेशन 4 हमने लिखी थी ना साई प्राइम एक्स प्राइम इन टर्म्स ऑफ साई ऑफ एक्स, अब इसको उलट लिखना हो तो ज़ाहिर है हमें एस का इन्वर्स लेना होगा और ये इन्वर्सेस दोनों तरफ अप्लाई हो गए हैं। एस इन्वर्स ऑफ ये फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है एंड के ऊपर। इस तरह दोनों तरफ हमने इक्वेशन 4 पे एस प्राइम ऑफ एस इन्वर्स ऑफ डेल्टा को ऑपरेट करवाया है। अब राइट हैंड साइड पर ये दोनों वैल्यूज़ आंसर 1 देंगी तो ये सिंपल रह जाएगा, साई ऑफ एक्स बन जाएगा इक्वेशन 5। यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन 2b वी गेट, अब इस रिलेशन इक्वेशन 5 को आपने यूज़ करना है 2b में, तो 2b इक्वेशन में आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये आपकी इक्वेशन है 2b, यहाँ पर साई एक्स जो वेव फंक्शन आ रहा है उसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, तो ये बनेगा एस इनवर्स ऑफ एंड साई प्राइम एक्स प्राइम इक्वल टू 0। अब पार्शल म्यू की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। पार्शल म्यू की वैल्यू होती है पार्शल ओवर पार्शल एक्स म्यू, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग, पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्राइम न्यू और पार्शल एक्स प्राइम न्यू ओवर पार्शल एक्स म्यू, मतलब कि इसको हम अनट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स में रिलेट भी कर सकते हैं, वैसे है एक्चुअली में ये चेन रूल के हिसाब से। ये हो जाएगी क्वेश्चन 7। अब हम इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स म्यू। आपको मैं इक्वेशन 2 दोबारा दिखा देती हूँ। ये आपके पास है इक्वेशन 2, ये आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद म्यू तो ये एक्स पार्शल एक्स म्यू और पार्शल एक्स म्यू 1 आ जाएगा और इसका साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ में जो एंड फंक्शन है वो एज इट इज़ रह जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 8। अब हम इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 7 मेरे पास ये थी, इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो पार्शल एक्स प्राइम और पार्शल एक्स न्यू की जगह आ जाएगा एंड न्यू म्यू, और साथ में जो चाह रहा था ना पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्राइम न्यू, उसको लिख दिया सिंपल पार्शल प्राइम ऑफ न्यू। अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन 6 के अंदर, तो ये इक्वेशन 6 में पुट हो गया। इक्वेशन 6 थी आयोटा गैमा म्यू पार्शल म्यू, तो पार्शल म्यू की जगह हमने पुट कर दी है। अब आयोटा गैमा म्यू ये एंड म्यू एज इट इज़, आप इंशाल्लाह ये समझ लें कि पहले फैक्टर को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर m को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, और जहाँ पर हमारे पास आ रही थी ना पार्शल व पार्शल एक्स प्राइम ऑफ न्यू, उसको हमने लिख दिया पार्शल प्राइम ऑफ न्यू। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 10। मल्टीप्लाइड इट फ्राम लेफ्ट बाय एस और डिपेंड कर एंड के ऊपर एंड वी गेट दोनों तरफ एस एंड से मल्टीप्लाई किया है, ये आप देख सकते हैं एस एंड के साथ। इस तरह नेक्स्ट में हमने ये किया कि साई प्राइम एक्स प्राइम को हमने ले लिया कॉमन, तो आयोटा एस एंड गैमा म्यू पार्श एंड ए म्यू, बाकी टर्म एज इट इज़ ही रही है। अब ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको थोड़ा सा शार्ट फॉर्म करने की कोशिश की, तो सिर्फ यहाँ पर ही शार्ट हो सकता है कि एस और एस प्राइम, इसकी जगह हमने कह दिया 1। अब पहली टर्म मुकम्मल एज इट इज़ है आयोटा एस एंड गैमा म्यू एंड न्यू म्यू पार्शल प्राइम ऑफ न्यू एस इनवर्स ऑफ एंड और माइनस एम, ये बन गई इक्वेशन 11। If it is covariant, it should be like that equation 3. Then comparing equation 3 and 11 we get. इक्वेशन 3 मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। हमने अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 11 को ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 11 को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो गैमा न्यू की वैल्यू वहाँ से बनेगी और गैमा न्यू की वैल्यू ये बनेगी एस एंड गैमा म्यू एंड न्यू म्यू एस इनवर्स ऑफ ए, वो थी ना आयोटा गैमा म्यू पार्शल म्यू, तो पार्शल वाली टर्म को हम छोड़ देंगे ना, ये वाली टर्म छोड़ देंगे,
तो बाकी जितनी भी टर्म है वो गैमा की वैल्यू बन जाएगी और साथ में m तो एज इट इज़ आ रहा था, उस इक्वेशन में भी m हमारे पास मौजूद था। ये हो जाएगी इक्वेशन 12। पुट इट इन इक्वेशन 11 वी गेट। अब हम इसको पुट कर देंगे गैमा न्यू को इक्वेशन 11 के अंदर। तो गैमा न्यू की वैल्यू को जब इक्वेशन 11 में पुट करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आयोटा गैमा न्यू पार्शियल म्यू, और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 13। अब हम इक्वेशन 12 को एस इनवर्स ऑफ एंड से लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और एस एंड के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दोनों उलट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एस इनवर्स ऑफ एंड से मल्टीप्लाई हुआ और ये राइट तरफ से एस एंड से मल्टीप्लाई हुआ और ये एस इनवर्स ऑफ एंड और ये एस एंड के साथ हुआ। एस इनवर्स ऑफ एंड और एस एंड ये मिलकर बन जाएंगे 1, ठीक है। और एस इनवर्स ऑफ एंड गैमा म्यू, बल्कि ये एस इनवर्स ऑफ एंड और एस एंड ये भी 1 हो गए। एस इनवर्स ऑफ एंड और एस ऑफ एंड ये भी 1 हो गए। पीछे हमारे पास ये टर्म रह गई है गैमा म्यू एंड न्यू म्यू, ये हो गया। और उस तरफ हमारे पास एज इट इज़ रहे, उसको हमने 1 नहीं किया क्योंकि दरमियान में गैमा न्यू मौजूद था। इफ़ डायराक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म लाइक दिस दैन डायराक इक्वेशन मस्ट बी कोवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक पूरा हो जाता है। हमने इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक सॉल्व कर दिया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यही कहता है ना कि दो बीच में कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, एक ट्रांसफॉर्म्ड और एक अनट्रांसफॉर्म्ड। तो यहाँ पर एक इन्वर्स आ रहा है और एक इन्वर्स के बगैर यही शो कर रहा है कि एक ट्रांसफॉर्म्ड और एक अनट्रांसफॉर्म्ड है। आगे एक छोटा सा मैंने प्रूफ ऐड किया था कि शो डैट सिग्मा म्यू न्यू इक्वल होता है माइनस सिग्मा न्यू म्यू। ये एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर है जिसकी वैल्यू आपको मैंने बिलिनियर कोवेरिएंट के अंदर दिखाई थी। तो सिग्मा म्यू न्यू इक्वल था आयोटा बाई 2 गैमा म्यू गैमा न्यू माइनस गैमा न्यू गैमा म्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में ये किया है कि इनका ऑर्डर चेंज किया है, मतलब समझें कि माइनस को ना कॉमन ले लिए। माइनस कॉमन लेंगे तो सेकंड टर्म पहले आ जाएगी और पहली वाली टर्म सेकंड पर आ जाएगी। अब वो माइनस जो कॉमन लिया था वो बाहर चला गया। अब उस माइनस को हमने बाहर ही रखा और आयोटा बाई 2 को ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो ये वैल्यू बन गई है सिग्मा न्यू म्यू की, क्योंकि पहले म्यू न्यू था। तो आप देख सकते हैं कि म्यू पहले था और न्यू बाद में था, और अब हमारे पास बना है ये न्यू म्यू। तो आप देख लें कि न्यू पहले है और म्यू बाद में। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट सा प्रूव कर दिया जो आगे कई क्वेश्चन में आपको हेल्प आउट देगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आपको मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।